नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप सभी के चैनल सोनी वीडियोस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। आज का क्रमांक आप सभी के प्रश्नों पर पूर्ण रूप से आधारित है। आप सभी के मिले जुले प्रकार के एक ही प्रश्नों का ये संदर्भ है। प्रश्न में आप सभी एक ही बात की ओर बल देते हैं कि श्री महाराज जी को हम भला अर्जी कैसे लगा सकते हैं, अपनी बात महाराज जी तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो इसी संदर्भ में आज का ये अद्भुत क्रमांक है। तो आइए बिना देर किए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर हम बात करें महाराज जी की, तो महाराज जी के बारे में जितनी भी बातें कही जाएं, महाराज जी का जितना भी धन्यवाद करना चाहें उतना ही कम होता है। बाबा जी की जो दयालुता है, श्री महाराज जी का जो प्रताप है और जो उनका आशीष है, वह कभी भी शब्दों में कहने योग्य नहीं बन पड़ता, क्योंकि आपके पास शब्दों की बहुत कमी हो जाती है महाराज जी के आशीर्वाद को, महाराज जी के आशीष को कहने में। और इसी संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महाराज जी के अनन्य भक्त चाहते हैं कि हम अपने हृदय की बात महाराज जी तक कैसे पहुंचाएं। कोई अनन्य भक्त श्री महाराज जी कैची धाम से बहुत दूर है या महाराज जी के सभी धामों से बहुत दूर है, लेकिन हृदय में एक ही बात घर कर जाती है कि महाराज जी तक अपने हृदय की बात कैसे पहुंचाई जाए। क्या कोई माध्यम हो सकता है कि हम अपने हृदय की बात महाराज जी तक पहुंचा पाए? बहुत से अनन्य दर्शकों का ये प्रश्न है कि महाराज जी तक अपने हृदय की बात, उनको अपनी अर्जी या अपने जो प्रश्न है वह महाराज जी से हम कैसे पूछ सकते हैं। मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि केवल महाराज जी ही ऐसे अद्भुत संत हैं जिनको अपने हृदय की बात समझाना बहुत बहुत आसान है। महाराज जी इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों के हृदय की, उनकी स्थिति परिस्थिति, उनके बारे में स्वयं ही महाराज जी जानते हैं। आपकी जो भी परिस्थिति इस समय है, महाराज जी उससे पूरी तरह वाकिफ है कि कोई अनन्य भक्त मुझसे मिलना चाहता है लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं है। बाबा जी यह भी जानते हैं कोई अनन्य भक्त शारीरिक रूप से पीड़ित है लेकिन हृदय में लालसा है कि महाराज जी के दर्शन हो जाएं। महाराज जी ऐसे भक्तों का भी हाल जानते हैं। दोस्तों, कई भक्त ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं है या समय का अभाव है या आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन महाराज जी से मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो यह भी महाराज जी सब कुछ जानते हैं। तो बात आती है अर्जी की। तो आपको अर्जी लगाने की कोई विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे महाराज जी तो केवल भाव के भूखे हैं। अगर आपके हृदय में महाराज जी के प्रति श्रद्धा है, भाव है और श्री महाराज जी के प्रति प्रेम है, बस यही आपकी अर्जी हो जाती है। अगर आपके पास महाराज जी का छवि चित्र आपके घर पर है और आपने उसको कहीं पर विराजमान किया हुआ है, चाहे मंदिर का स्थान हो, पूजा स्थल हो या कोई अलग से आपने स्थान बनाया हो, जिस भी स्वरूप में महाराज जी को स्थान प्रदान किया है, तो आप उसी स्वरूप में महाराज जी के समक्ष आकर अपने मन की बात कह दीजिए। वो ही आपकी अर्जी लग जाएगी। यही महाराज जी की अर्जी है कि अपनी बात आप अपने छवि चित्र के समक्ष, उनके विग्रह के समक्ष या कैची धाम में, किसी भी धाम में जाकर कह दे। आपकी हर प्रार्थना महाराज जी तक पहुंचती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, यह स्वयं महाराज जी के वाक्य है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वाक्य में मिल जाएगा कि कोई भी अनन्य भक्त मेरे किसी स्वरूप के समक्ष, चाहे वो छवि चित्र हो, चाहे वो स्वरूप हो, किसी भी स्वरूप में कोई भी अनन्य भक्त मेरे समक्ष आकर कोई भी बात कहता है या कोई प्रार्थना करता है, तो उस पर व्यक्तिगत रूप से मैं विचार करता हूँ और वो प्रार्थना मुझ तक स्वतः ही पहुंच जाती है। यह महाराज जी के वाक्य है। तो इस वाक्य से आप यह समझ सकते हैं कि विशिष्ट प्रकार से अर्जी या कुछ भी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, महाराज जी बड़े दयालु हैं, बड़े भोले हैं। महाराज जी को आप केवल और केवल प्रेम और श्रद्धा भाव से अपनी बात महाराज जी के समक्ष कह देनी है और समझ लीजिए आपकी अर्जी महाराज जी तक आसानी से पहुंच गई। बस इतना सा कार्य। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि संकोचित बिल्कुल मत होइएगा।
आप हृदय में संकोच करके आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं, तो आप बहुत भूल कर रहे हैं। आप हृदय खोलकर जैसे अपने माता पिता से आप बात करते हैं या गुरुजनों से आप बात करते हैं, ऐसे ही आप अपने शब्दों में महाराज जी के समक्ष अपने हृदय की बात खोल कर रख दीजिए और सब कुछ महाराज जी के ऊपर छोड़ दीजिए। महाराज जी सब कुछ जानते हैं। महाराज जी कहते हैं, यह भी महाराज जी का एक वाक्य है कि चिंता मत कर। हमने कह दिया कि चिंता मत कर, इसका आशय है कि महाराज जी के समक्ष कोई भी बात आपने कह दी तो आपको चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। ये ऐसा ही है कि आपने अपनी परेशानियों का जितना भी भार है वो महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया। बाकी जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, जो भी रास्ता निकलेगा, महाराज जी ही निकालेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक कहावत है छोटी सी, नर सोचे और नारायण सोचे। हम अपने बारे में पहले से ही कई योजना बना लेते हैं, लेकिन ईश्वर जो हमारी योजना सुनिश्चित करते हैं वह योजना हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छी होती है। उसमें हम सबकी भलाई होती है। तो ईश्वर ऐसे कार्य करते हैं, हम मनुष्य बस एक जिद पकड़ लेते हैं कि हमारी अमोघ इच्छा पूरी हो जाए, और ईश्वर यह नहीं सोचते। ईश्वर ऐसा सोचते हैं कि इस भक्त की कौन सी इच्छा पूरी की जाए जिसमें इसको सबसे ज्यादा लाभ मिले और इसके जीवन में जो खुशियां हैं वो यूं ही बनी रहे। इसलिए दोस्तों, जो हमारे महाराज जी हमारे लिए सोचते हैं वही सबसे अच्छा होता है। इसलिए परेशानियों की जितनी भी पोटली आपके पास है उसको महाराज जी के चरणों में समर्पित करके बोल दीजिए, क्योंकि महाराज जी ही वो करेंगे जो आपके लिए सही होगा, सबसे अच्छा फल होगा, वो ही प्रदान करेंगे। तो ऐसी महिमा है हमारे पूजनीय महाराज जी की। इसलिए आप इस विषय से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप महाराज जी को जिस भी स्वरूप में पूजा अपनी करना चाहते हैं समर्पित, उसी स्वरूप में अपनी बात कह दीजिए। आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी और महाराज जी उस अर्जी पर जो भी उनको महत्वपूर्ण लगेगा आपके लिए वह फल आपके लिए आपके जीवन में अवश्य प्रदान करेंगे। यह है महाराज जी का अद्भुत चमत्कार। और जीवन में सदैव अच्छे कार्य करते रहिए, सबकी मदद करते रहिए, तो महाराज जी वैसे ही आप पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं कि आज की वीडियो से अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण जीवन में आप जोड़ पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का भी समय आ गया है, लेकिन विदा लेने से पूर्व आप सभी के लिए महाराज जी से मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि हमारे सभी अनन्य भक्तों के जीवन में आशीर्वाद पूर्ण स्थिति महाराज जी अपनी प्रदान करते रहे, अपना आशीष सभी पर बनाए रखे, विश्व का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय नीम करोरी महाराज जी की जय। धन्यवाद।